हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है हमारा, एक टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प हमारा है, अंड का निषेचन शरीर के बाहर पूर्ण होता है। निषेचित अंड को फिर मादा के गर्भ में रखा जाता है, जहां से गेस्टेशन पूर्ण होता है। दूसरा, अंड का निषेचन मादा के जेनिटल ट्रैक्ट में पूर्ण होता है, फिर इसे बाहर निकाला जाता है और एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में विकसित किया जाता है। तीसरा, प्रीमेच्योर जन्मे शिशु को एक इनक्यूबेटर में रखा जाता है। लास्ट में अंडे का निषेचन, यहाँ पर भ्रूण की वृद्धि और एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में पूर्ण होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, या सिंपल बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये यहाँ पर इस प्रश्न का होगा मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि होता क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सिंपल यहाँ पर, जैसे कि जो ऐसे दंपत्ति इसमें होते हैं जिनमें कि कह सकते हैं निषेचन नहीं हो पाता है, या जो एग और शुक्राणु होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो इनमें इन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि जो परख नली यानी लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में जो परख नली होता है, परख नली, इन परख नलियों में अंडाणु, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं जो माता होती है यानी जो मादा होती है उससे अंडाणु, और नर से यहाँ पर यानी जो पति होता है उससे यहाँ पर शुक्राणु। ये यहाँ पर सिंपल सामान्य हम बोल सकते हैं। तो अंडाणु शुक्राणु को प्रयोगशाला विधि से परख नली में निषेचित किया जाता है, और निषेचन के बाद यहाँ पर जो क्या बनता है, जाइगोट यानी युग्मनज, क्या बनता है, जाइगोट या युग्मनज बनता है। तो उसके बाद इस जाइगोट को फिर से जो मादा होती है, मादा, इसके यहाँ पर गर्भाशय या जननांग बोल सकते हैं, गर्भाशय या जननांग में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और यहीं पर इनका गेस्टेशन पूरी तरह से यानी भ्रूणीय विकास जो होता है वो मादा के शरीर में पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। सिंपल। तो निषेचन के बाद यहाँ पर स्थानांतरण किया जाता है, जो भ्रूण या जाइगोट बनता है मादा के गर्भाशय में। तो देखेंगे कौन सा संबंधित है। अंड का निषेचन शरीर के पूर्ण बाहर होता है, यानी पूर्ण बाहर पूर्ण होता है, तो बिल्कुल अंड का निषेचन बाहर पूर्ण हो रहा है। निषेचित अंड को फिर से मादा के गर्भ में रखा जाता है और जहाँ पर गेस्टेशन पूरा होता है, तो ये राइट होगा। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं अंड का निषेचन मादा के जेनिटल ट्रैक्ट में पूर्ण होता है, तो निषेचन शरीर के बाहर होता है। तीसरा, प्रीमेच्योर जन्मे शिशु को एक इनक्यूबेटर में रखा जाता है, ये भी गलत है। उसके बाद अंड का निषेचन और भ्रूण की वृद्धि एक टेस्ट ट्यूब में पूर्ण होता है, तो ये भी गलत होगा। निषेचन होता है टेस्ट ट्यूब में, लेकिन भ्रूण की वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो पहला होगा, पहला विकल्प। बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।